Hey people, good morning and welcome back to the channel. How are you all? Good. तो गाइज़ छोटी सी अपडेट दे देता हूँ मैं आपको कि आज इस ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, किस टॉपिक पे वाला ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज अपनी गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ टाटा अल्ट्रोज़ में। ठीक है, टाटा के शोरूम से ही करवाऊँगा क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो होती है ना वो शोरूम से ही कराने में ठीक रहता है। ठीक है, अगर तुम बाहर से करवाओगे तो कुछ ना कुछ यार आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या तो तुम्हारी जो तुमने नई गाड़ी ली है उसकी वारंटी वाइड हो जाएगी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि जो मेरी अदर जो कस्टमाइजेशन थी वो मैंने किसी नॉन की दुकान से ही करवाई थी। नॉन थे वो भी, क्योंकि हमारे जितने भी गाड़ियों का काम होता है वो सारी उन्हीं की दुकान से होता है। तो इस वजह से मैंने अपनी जो कस्टमाइजेशन थी उनकी दुकान से कराई है। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं आपको। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे कंटेंट आ चुके हैं। क्योंकि क्रिस्प चीज़ें मेरे को डालनी है अपने चैनल पे। ठीक है, डेली व्लॉगिंग तो आते रहेंगे बट प्लस ट्रैवल व्लॉग भी मैं डालता रहूँगा। ठीक है, अरे यार एसी क्यों नहीं चल रहा। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो हाँ गाइज़, सेंट्रल लॉकिंग के टॉपिक पे होने वाला है। सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करवाऊँगा, बताऊँगा आपको क्या क्या कॉस्ट है। ठीक है, और इसी से काम चलाना पड़ रहा है अभी। ठीक है, माइक तो पूरा मैंने फरीदाबाद छान मारा लेकिन माइक मेरे को कहीं नहीं मिला, तो मैंने नया माइक ऑर्डर करा है। ठीक है, और बहुत कॉस्टली पड़ गया यार मेरे को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन भी नहीं वो यूज़ हुआ मेरा, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ गया। तो करते हैं फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट और चलते हैं फिर आगे मिलते हैं। ग्रीन टी पी के निकलता हूँ मैं अपना। ग्रीन टी तो मैं रोज़ मॉर्निंग में पीता हूँ क्योंकि फ़ैट लॉस कर रहा हूँ और वेट लॉस कर रहा हूँ, तो ग्रीन टी चाहिए होती है। अभी स्टार्ट करी है मैंने, क्योंकि पहले तो बहुत ही ज़्यादा आपने ब्लॉग में भी देखा हो, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खूब खाया है मैंने। ठीक है, अब वेट लॉस कर रहा हूँ तो ग्रीन टी पीते हैं, फिर चलते हैं। फिर मैं आगे आपको मिलता हूँ और सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। बने रहिए इस व्लॉग में। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं अपने घर से, और पहले एक छोटा सा काम हो रहा है वो सोच रहा हूँ वो भी करवा लूँ यार आज ही। तो मेरी गली में जो डॉगी है ना उसने आगे मेरी गाड़ी का थोड़ा सा पेंट उखाड़ दिया था, सोच रहा हूँ वो भी करा लूँ या फिर वापसी में कराऊँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। एक बार पूछ ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो गाइज़ छोटा सा जो मेरे को काम था, मैं बोल रहा था ना आपको करा लूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। बाकी मैंने पूछ लिया था उस बंदे से जाके, तो वो कह रहा है कि भैया ये तो पूरा फेंडर पेंट होगा, आप इंश्योरेंस में करा लेना इसको, नहीं तो आपको भी अगर हम टचिंग करते हैं तो आपको भी पता लगेगा, फिर देख के थोड़ा सा अलग अलग दिख जाएगा पेंट और वो अगर टचिंग करते हैं तो इस वजह से मैंने सोचा कि चल छोड़ देते हैं। अब अगली बार जब सर्विस कराने जाऊँगा तो वहाँ से क्लेम में ही करवा लूँगा। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया हूँ। अब जा रहे हैं फिर अपना सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल्ड करवाने। तो मिलते हैं अभी मोटर टाटा शोरूम पे जाके, और करता हूँ फिर आपसे बात वहाँ पहुँच के। तो भाई ये आ गया अपना टाटा शोरूम। ठीक है, अब चलते हैं अंदर। तो भाई अभी पहुँच चुका मैं टाटा शोरूम, और बात हो गई है। रवि भाई है यहाँ पे जिसने हमें गाड़ी दिलवाई थी, तो बात हो गई। अंदर चलते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, आपको बताता हूँ क्या कॉस्ट है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। अभी पहुँचा हूँ, जिस गाड़ी लगाई है, बात हो गई है, चलते हैं तो गाइज़ यहाँ से सेंट्रल लॉकिंग तो मैंने सिस्टम पूरा ये ले लिया है, बट ये कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर पे जाके तुम्हें लगानी पड़ेगी। वहीं पे लैपटॉप का सारा जो है पूरा सिस्टम है, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो अभी देखो ये कह रहे हैं कि 1 बज रहा है, लंच हो रहा है वहाँ पे। तो अब देखते हैं वहाँ जाके
कह रहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेंटर लॉकिंग में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पर्ची अर्ची कटवा ली है, अपनी पैसे वैसे दे दिए। हाँ, तो इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है 5500 रुपये। तो भाई लास्ट 5500 रुपये में मेरे को ये सेंटर लॉकिंग पड़ी है इसकी कॉस्ट। और अब देखते हैं, चलते हैं सर्विस सेंटर पे, करवाते हैं सारी चीज़ें। बस वहाँ पे वो लंच में चल रहा हूँ उनका, नहीं तो मेरे को वेट करना पड़ जाएगा। गर्मी बहुत हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा हो रही है यार। तो चलते हैं फिर करवाते हैं। 5500 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। अब 6000 बोला था, 5500 रुपये में फाइनल कर दिया है। तो चलते हैं फिर करवाते हैं इसको इंस्टॉल। तो गाइस आ चुका हूँ मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर पे। और यहाँ अभी भी काफ़ी भीड़ है, सैटरडे और संडे हो, यहाँ काफ़ी भीड़ ही रहती है हमेशा। तो देखते हैं, करवाते हैं। अभी तो लंच चल रहा है इनका, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे। बाकी अंदर जाके बैठते हैं, यहाँ तो गर्मी हो रही है। तो दिखाता हूँ आपको कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ अभी। तो गाइस 5:30 बजे मैं घर पे आ गया था। सर्विस सेंटर से निकलने के बाद फिर एक मेरे साथ छोटी सी पागलपंती हो गई थी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, सर्विस सेंटर वाले इतने जाहिल थे ना, इतने जाहिल थे। मैं जो भी फरीदाबाद में जो भी भाई वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीटेक सर्विस सेंटर वालों के पास मत जाना, ठीक है। उन्हें नहीं आता 1% भी काम, ठीक है। मैंने तो उनको बहुत सुना है, मैंने तो GM की भी एसटेसी कर दी थी वहाँ पे। मैं भाई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो भी काम करोगे मैं झेल लूँगा, ठीक है। तो GM की मैंने एसटेसी करी, और उसके टेक्नीशियन थे, उसके तो बहुत लताड़ा मैंने उसे खूब बुरी तरीके से काम भी करवाया। लेकिन उस जाहिल ने एक पागलपंती कर दी, मेरे स्टीयरिंग कंट्रोल के जो तार थे वो पता नहीं उसको हटा दिए थे। तो फिर मैंने जाके जहाँ से मैंने अपनी कस्टमाइजेशन कराई थी, जो मेरा नॉन बंदा है, ठीक है, उससे करवाई। फिर सारी चीज़ें मैंने करवाई। मैं इसलिए शूट नहीं कर पाया सारी चीज़ें, मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो बिल्कुल ही डेड हो गई थी, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, और मेरे पास गाड़ी में चार्जर भी नहीं था चार्ज करने के लिए। तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, और मैंने सारी चीज़ें कर दी थी। फिर एक मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न भी चेंज करवाया था। हॉर्न चेंज करवाने के बाद फिर मेरे साथ एक पागलपंती हो गई। हॉर्न चेंज कराने के लिए बम्पर आगे खोल के वो अंदर फिट होता है हॉर्न, तो उसने बंदे ने क्या किया, हॉर्न तो फिट कर दिया, अब उसने जो बम्पर था वो नीचे टच कर दिया धरती पे। अब भाई उसमें भी थोड़ा सा स्क्रैच आ गया मैंने वहाँ तो नहीं देखा, अगर वहाँ देख लेता तो मैं उसकी ऐसे ही कर देता। अब मैंने घर पे आके देखा तो भाई वो पूरा स्क्रैच आ रखा था। हालांकि दूर से देखने से नहीं पता लग रहा, बट पास से तो पता लग रहा है ना। मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा यार आज का दिन ही ख़राब है मेरा। फिर उसके बाद 5:30 बजे मैं घर पे आया हूँ सारी चीज़ें करने के बाद। तो एक चीज़ इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाटा वालों की जो है सर्विस बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है। जहाँ से मैंने सर्विस अपनी गाड़ी की करवाई थी वो सर्विस सेंटर दूसरा था, लेकिन जो मल्टीटैक वाले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है। कोई भी अगर फरीदाबाद में रहता है तो मल्टीटैक वालों के पास तो मत जाना। बल्लभगढ़ के पास है ऑटो विकास करके, तो प्लीज़ वहाँ चले जाना आप लोग, वो बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर भी उन सबका बढ़िया है, ठीक है। यहाँ के GM को भी कुछ नहीं पता, यहाँ के टेक्नीशियंस वर्कर जो भी है उनको भी 1% कुछ नहीं पता। तो उनकी वजह से जो मेरे आधे घंटे का काम था वो 2 घंटे का हुआ, ठीक है। तो सारी चीज़ें फिर भी चलो, मैंने ज़्यादा बहसबाजी उनसे करी नहीं, ठीक है। वापसी में आ गया था तो मैं शूट नहीं कर पाया था, ठीक है, ब्लॉग को भी एंड नहीं कर पाया था। तो बस यही है, अब घर पे आ चुका हूँ, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ अच्छा लगता है इस ब्लॉग में तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।